मैं आपका साथी बाबू राउत। आज हम करने वाले हैं प्रतिशत के लिए दूसरी क्लास, जो कि चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस के लिए हम मैथ क्लास शुरू की थी। आज हमारी मैथ की सेकंड क्लास है, जिसमें प्रतिशत टॉपिक हमने सबसे पहले शुरुआत की थी। तो प्रतिशत की नेक्स्ट क्लास में, पहले की क्लास में हमने प्रतिशत के बारे में बेसिक जान लिया था, जिससे प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा 100 लगाने के लिए गुणा 100% लगाया जाता है। ऐसे कुछ बेसिक बातें, जैसे 1/2 का अर्थ क्या होता है, 1/3 का अर्थ क्या होता है, 1/4 का अर्थ क्या होता है। ऐसे कुछ बेसिक बातें थी जिनको हमने जान लिया है। आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा बेसिक तो वही जीरो से रहेगा। कल मैंने कुछ आपको समझाया था, आज उनको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको समझाओ, अच्छा समझ में आएगा। जो भी साथी सेशन के में नया जुड़ा है वो पीछे की क्लास जरूर देख के आए। और अगर आपको कंटेंट में कुछ कमी नजर आए तो आप कमेंट बताना। अगर आपका किसी भी साथी का कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दूंगा। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, अपना छोटा भाई समझकर माफ करना, क्योंकि गलती होना मानवीय भूल है, सभी से होती रहती है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भिन्न 3/4 का प्रतिशत तुल्यता क्या है। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसे कोई भी कर सकता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। और मैथ पढ़ना बहुत आसान है, कोई भी मैथ पढ़ सकता है, मैथ कोई भी कर सकता है। और अब तो नहीं कर सकता तो नौकरी भी नहीं लग सकता। मैथ कंपलसरी हो गई है। मान लो चतुर्थ श्रेणी के अंदर मैथ, राजस्थान पुलिस के अंदर मैथ, तो मैथ से कितने दिन आप डर कर भागोगे। मैथ तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है साथियों, बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला अच्छा होना चाहिए, और समझने के लिए बस जी जान लगाए, ऐसे है ना, पूरा एक्टिव होके मैथ समझना चाहिए। ये नहीं कि हमसे नहीं होगा नहीं होगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा नहीं होगा, तो मैथ नहीं होगा, सच में नहीं होगा। और अगर आपकी इच्छा होगी कि मैं मैथ करूंगा तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो मैं आपको ज्यादा समय गवाए बिना सेशन को शुरू करते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन है, भिन्न 3/4 का प्रतिशत तुल्यता क्या है। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है जो 5वीं क्लास का लड़का भी कर सकता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। हमें कैसे करना है, देखो 3/4 का प्रतिशत तुल्यता क्या है। इसमें हमें प्रतिशत पूछा है, तो मैंने आपको पहले के सेशन में बताया था, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100% लगाया जाता है। तो हमें सबसे पहले से गुणा 100% लगाना होगा। अब इसे देखो काट दो, 4 से 4 एकम 4, 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार। और इसे इसे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 75%। तो आपका आंसर क्या आ गया, भिन्न 3/4 का प्रतिशत तुल्यता क्या है आपका, मतलब 4 का 3 है ना, 3 3 4 का 75% हो गया। आया समझ में। इसी के साथ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो आसान सा क्वेश्चन है। इसी की तरह ये होगा, एक बार खुद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या दिया गया है आपको, 37/55 का कितना प्रतिशत है। तो एक बार कीजिएगा इसे कि 37/55 का कितना प्रतिशत है, फिर मैं आपको बताता हूं। कर लिया होगा तो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था ना कि जो पूछा जाए वो ऊपर, और जिससे पूछा जाए वो नीचे। अब वो देखो यहाँ पे काम आएगा आपके। वो आपने सोचा था कि पागल बना रहा है, वो पागल नहीं था। अब देखना यहाँ पे आएगा वो काम। क्या पूछा क्या गया है, 37, 37 ऊपर। पूछा किससे गया है, 55 से, तो 55 नीचे। और क्या पूछा गया है कि 37/55 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुणा 100%। यह हो गया आपका गुणा 100%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे काटना है। 37 इनमें से किसी से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 से 20 बार। अब ना तो 11 से 37 कटेगा, तो 11 से 37 कटेगा नहीं, 11 से 20 भी नहीं कटेगा। तो हमें सबसे पहले इन्हें गुणा कर देना है। तो 37 को 20 से गुणा करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा 740। 37 को 20 से गुणा करने पर हमारा 740 आ जाएगा। यह आपका हो गया 740। अब 740 में आपको क्या करना है, इसे गुणा कर लिया, बच गया हमारे 11 में। बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा साथियों, अगर आपने आज तक मैथ नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, बस आपको सेशन के अंत तक जुड़े रहना है। हो गया। अब आपको 11 का इसमें भाग देना है। अब किसी साथी को ऐसे भाग देना नहीं आता है तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हो, ऐसे 740। अब देखो
11 एकम 11, 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 76 है। 11 का पहाड़ा 76 आता नहीं है तो इससे कम आता है। 11 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, तो आपका कितना आ जाएगा? 66। 66 आने के बाद कितना बचेगा आपका? 66 से 4 तो 70 तक, और 4 ऊपर कितना बच गया आपका? 8 बच गया ना। और ये जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो कितना बच गया? 80। अब 11 का पहाड़ा 80 जाएगा नहीं, तो 11 का पहाड़ा में 80 से कम कौन सी संख्या आएगी? 11 एकम 11, 11 7 है 77, तो 7 बार चल गया। फिर आपका कितना बच गया? 3 बच गया। अब 3 बच गया, 3 में 11 का पहाड़ा जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर पॉइंट लगा दो। यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। अब जीरो, फिर 11 का पहाड़ा पढ़ो। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 बार चल गया। फिर आपका कितना बच गया? वापस वापस वही 8 बच गया आपका, और वापस जीरो लगा दो क्योंकि पॉइंट लगा दिया, जीरो लगा सकते हो। फिर 11 एकम 11, 11 7 ये 77, तो आपका कितना हो गया? 67.27%। आप इसे ऐसे आगे ले जा सकते हो कितना भी, क्योंकि ये तो कितना भी चल जाएगा, लेकिन हमें ज्यादातर पूछा 4 अंक या 2 अंक ही पूछा जाता है। कहीं कहीं बार तो ऐसा भी पूछा जा सकता है ओनली 67% ही। बस वो तो है ना, एग्जाम पर डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्जाम है। आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा साथियों। अगर इन क्वेश्चन में आपको कुछ गड़बड़ लगे, आपको कुछ अगर समस्या हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको वापस कल के सेशन में करा दूंगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया? ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेमी है। ये यहाँ पर सी है कि 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेमी है। ये क्वेश्चन आपको करना है। आपको सबसे पहले जीरो लेवल से कराया जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा हाई, फिर उससे हाई। आपको दिल्ली पुलिस में जितने क्वेश्चन आते हैं उतना लेवल तक मैं आपको प्रतिशत सिखा सकता हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आपको प्रतिशत आपको मैथ ना सिखा दूं तो आप मुझे गाली देना, इसी चैनल पर आप आकर मुझे गाली देना। अगर आप ऐसे ही गाली देना चाहते हो, आपकी ऐसी इच्छा है तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर है ना आपको कुछ ना सिखा पाऊँ तो फिर आप कहना। ये मैं पहले के सेशन में आपको जीरो से बताया, आज आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूँ। कल के सेशन में इससे थोड़ा सा ज्यादा, परसों के सेशन में हम है ना 3-4 सेशन करेंगे इसके प्रतिशत के, फिर दूसरा टॉपिक ले लेंगे। तो आज लो लेवल, फिर इसे हाई से कराया जाएगा। एकदम से हाई लेवल कराएंगे तो कोई मेरे तरह भी साथी ऐसा है जो बिल्कुल भी उसको नहीं आता है, पहली बार मैथ सीख रहा है, अगर मैंने हाई करा दिया तो उसके मन में डर बढ़ जाएगा कि हमें तो मैथ कभी नहीं आने की। तो ये क्वेश्चन कीजिएगा कि 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेमी है। आसान सा क्वेश्चन है साथियों, ऐसा रसगुल्ला सा गोल गोल होता है ना, उतना सा क्वेश्चन है। इसे तो आप हेलीकॉप्टर बना दो, हेलीकॉप्टर बना देना चाहिए इतनी देर में। तो कैसे बनाओगे हेलीकॉप्टर? ऐसे ऐसे बना देना चाहिए ना। देखो अब मैं बनाता हूँ, आप तो चील गाड़ी बना लेना, हेलीकॉप्टर आपसे नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना, चलो बनाते हैं। तो देखो क्या कहा गया है कि 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेमी है। 75 सेमी 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो देखो 1 मीटर में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो देखो छोटा मान है ना, जैसे सेमी छोटा होता है या मीटर, सबसे पहले तो आप ये बताओ सेमी छोटा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा आपको। बिल्कुल सेमी छोटा होता है या मीटर, तो सबको पता है कि सेंटीमीटर छोटा होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो छोटी संख्या है ना और जो बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? जैसे 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर आता है? 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर आता है। तो 3 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 3 इंटू 100, तो कितना हो गया आपका? 300 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्वेश्चन हमारा यहां से शुरू होगा कि 75 से में 300 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में भी बताया था, जो पूछा जाए वो ऊपर और जिससे पूछा जाए वो नीचे, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 तो लगाने के लिए गुणा 100%। इतना समझ में आया आपको? अब आगे चलते हैं। देखो 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो कट गए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार हो गया। फिर आपका 6 1 बच गया, तो 1 ऐसे नॉर्मल मान लेना। 1 और 5 कितने हो गए? 15 हो गए। तो 15 में कितने बार जाएगा 3 का? 3 एकम 3, 3 पंजो 15,
ये आपका पूरा कट गया, कंप्लीट 25 बचा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25%। ऐसे चुटकियों में उड़ा दिया ना, है आसान। मैथ बहुत आसान है, बस दिमाग का ये भूत है ना जो भ्रम बढ़ा हुआ है, छोटे थे ना तब से ये जो भूत बढ़ा है ना हमारे दिमाग में, इसको निकालो मैथ के प्रति। हो गया, आ गया समझ में? अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप है ना बता देना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा वापस कल के सेशन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 10 रुपए का 25% कितना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा का लड़का कर सकता है अगर तरीका उनके पास होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, आदमी दुनिया में कुछ भी कर सकता है, बस उसे नॉलेज होना चाहिए, बस यही यहाँ पर है। और चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस, जैसे राजस्थान पुलिस में तो है ना CET 10+2 है ना, वो फॉर्म भरा सकते हैं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी एक ऐसी भर्ती है जिसमें सबने फॉर्म फिल किए, 24,60,000 के लगभग इसमें फॉर्म फिल किए गए हैं। इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है साथियों। आप कितना भी मान लो, इसमें से कम 6 लाख विद्यार्थी तो है ना अदर स्टेट के हैं, और अदर स्टेट वाले कितना ही पढ़ ले, कितना ही वो रात दिन एक कर दें, तो भी हमारे यहाँ राजस्थान में बोम्याजीर और तेजाजीर बाबूजीर उनको पढ़ेगा तो उन्हें 6 महीने निकल जाएंगे, उनसे तो राजस्थान जी के किसी हालत में नहीं पढ़ा जा सकता। तो 6 लाख तो आप इसे निकाल दो, फिर 24 लाख में से आप इतने 19 लाख मानो। अब आपने देखा होगा CET 10+2 में और है ना ग्रेजुएशन की CET थी ना, उसमें 17 लाख फॉर्म फिल किए गए थे, 17 लाख, और उनमें से 5 लाख ऐसे थे जिन्होंने CET भी पास नहीं कर सके। तो सोचो जो CET पास नहीं कर सकते उसमें तो माइनस मार्किंग भी नहीं थी, वो इस चतुर्थ श्रेणी को क्या पास कर लेंगे, है ना? अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, हाँ मेहनत करें तो वो भी कर सकते हैं। तो सोचो 5 लाख नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे भी फॉर्म भरा दिया जो 3 महीने से दिहाड़ी पे जा रहे हैं, मार्बल का काम कर रहे हैं, वो भी क्या पता नंबर आ जाए, फॉर्म सबने फिल किया। कंपटीशन आपका है ना 3 से 4 लाख बच्चों में, और ज्यादा रियल कंपटीशन माने वो 1 लाख बच्चे लास्ट आपके, बस। तो तैयारी में लगे रहो, उन 1 लाख में से आप ही हो एक आप ही हो इन 1 लाख में से, तो तैयारी में लगे रहो। चतुर्थ श्रेणी एक ऐसी भर्ती है, अगर सचिवालय में नंबर आ जाए तो इसकी बहन की मजे मजे, है ना? तो चलो क्वेश्चन करते हैं, फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा। देखो 10 रुपए का 25 कितना प्रतिशत है, तो हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा था, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा 100, लगाने के लिए गुणा 100। तो इसमें क्या पूछा गया है, 10 रुपए का 25% कितना है, तो 25% कितना है, तो प्रतिशत हमें हटाना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 10 ये का लिया है, इसका मतलब इंटू का 25% है ना, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा 100। ये पूछा गया है कि 10 रुपए का 25 कितना प्रतिशत है, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर आपके कितने बच गए, 2 बच गए, 2 बच गए, यहाँ पर पॉइंट लगा तो 2 यहाँ पर लगाया, फिर 4 पंजो 20, 4 से कटे 20, तो आपका कितना हो गया 2.5 रुपये। आसान सा क्वेश्चन है ना, हो गया। बस इसी तरह आया समझ में आपको? अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं आपको बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आया तो आप बता देना, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे साथ ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आता है, और इसमें देखो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा भी नहीं। अगर आप पहले पढ़े होते तब तो बुराई है, लेकिन आपने पढ़ा भी नहीं, और देखो जाहिर सी बात है बेसिक से सीखोगे तो गलतियां होगी, सबसे होती है, कोई इसमें डर की बात है। और अगर आप ना अभी से मैथ पढ़ना शुरू कर दोगे तो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम आने तक आप एक्सपर्ट हो सकते हो मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया आपको, अगर थोड़ा इसमें कम दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दूं, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 305 से बढ़कर 366 हो जाता है। कितना, 305 से बढ़कर 366 हो जाता है, हो गया। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पूछा गया है कि 305 से 366 किसी वस्तु का मूल्य हो गया है, कितना हो गया, देखो परसेंट के अनुसार हम करते हैं, 305 से 366 हो गया है। तो इसमें कहा गया है कि बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 305 से 366 होने पर कितना कितना बढ़ा, 61 बढ़ा है आपका। तो इसमें पूछा गया बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत, यानी इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात किससे होगा,
जो पहले संख्या है बटा किससे है, 305 से बटा है, तो बट्टे में हमें क्या लेना होगा 305, और बटे हुए मूल्य का पूछा तो बटा कितना 61 है। देखो क्या पूछा है कि 305 से बढ़कर 366 हो गया, तो आपका कितना 61 बढ़ गया ना। अब इसमें जिससे बड़ा है, जो मैंने क्या कहा था, जिससे पूछा जाए वो नीचे और जो पूछा जाए वो ऊपर, तो इसमें बड़े हुए का पूछा है तो बड़ा ये है तो 61 लिख दिया, और जिससे पूछा जाए, जिससे किससे पूछा गया इसमें 305 से बड़ा है तो इससे ही पूछा जाएगा 305। अब प्रश्न के अनुसार चलना है हमें प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100 प्रतिशत हो गया आपका। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसको काट दो पहले, देखो 61 से 61 ये 5 बार, 5 एकम 5 से 20 बार, तो इसमें आपका कितना आ गया 20%। देखो आपको समझ में आया बता दूं, ये तो इतना तो आपका हो गया ना, समझ में आ गया ना कि 305 से बढ़कर 366 हो गया, तो कितना 61 रुपया बटा, रुपया मान लो 61 रुपया बटा कोई वस्तु है ना, जैसे कोई वस्तु को 61 रुपया बढ़ गई, और 61 रुपए किससे बढ़ी, 366 से थोड़ी ना बढ़ी, ये 305 से बढ़ी ना, तो हमें जिससे बढ़ी है वो तो नीचे लेना है, 305 हमने नीचे ले लिया, और इसे पूछा बड़े हुए होंगे तो बड़ा कितना 61 बड़ा है तो इसको ऊपर ले लिया। अब इसे हमने काट दिया, 61 एकम 61, तो 61 को 5 से भाग, 61 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर है ना 305 आता है आपका, तो 5 बार कट गया। अब 5 से 100 को काटोगे, 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़ने पर आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 20 बार कट गया तो आपका कितना बच गया 20%। समझ में आया नहीं आया। इसी तरह यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, किसी संख्या के, देखो ये साथियों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मैसेज कर देना, इसमें है ना डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आप कमेंट में मैसेज कर देना, जैसा आपको अच्छा लगे बता देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता देना। और जैसे देखो अब धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता गया है, कल के सेशन में आपको इससे भी थोड़ा सी हाईएस्ट क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आसान तरीके में, बिल्कुल इतने से तरीके में मैं आपको समझाने का पूरी कोशिश रहेगी मेरी। अगर मुझसे कुछ बोलने में या मेरे जो बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही हो या फिर मेरे कोई बोर्ड से आपको समस्या है तो वो तो देखो मैं हल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, इतना पैसों वाला नहीं हूँ कि मैं सब सुख सुविधा लगा सकूँ। मैं भी आपकी तरह एक गरीब परिवार से हूँ। जो मुझे आता है मैं बस, मेरी इच्छा हुई कि मैं भी आपको सिखाऊं, ये जो मुझे आता है वो साथियों को सिखाऊं, इसलिए मैं इस एक छोटे से बोर्ड को दीवार पे टांग के आपके सामने आ गया, एक फ़ोन को लगा लिया सामने और आपके सामने आ गया। और इसमें मेरा कोई और नहीं है कि मुझे ऐसे करना, ऐसे कुछ नहीं पैसा, जो मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, ना कि शिक्षक। शिक्षक वो होता है जो सब कुछ अर्जित कर सकता है, जिसने सब कुछ अर्जित कर लिया हो, और विद्यार्थी वो होता है जो अभी अर्जित कर रहा हो। तो मैं तो आपकी तरह, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी आपकी तरह एक शिक्षक नहीं, एक विद्यार्थी हूँ। क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट को साथियों। किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या क्या है। अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको डरना है। इसमें देखो किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या हमें दी गई है, संख्या हमें नहीं दी गई ना, तो हमें संख्या क्या मानना है, एक्स। संख्या क्या मान ली, एक्स मान ली ना। एक्स का 28%, तो का मतलब होता है गुणा 28% दिया है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, बट्टे 100, तो ये मैंने 100 लगा दिया। परसेंट के अनुसार चल रही है ना हमें। आगे क्या कहा गया है, 28 का मान 35 है, 28% का मान कितना है 35 है, तो संख्या ज्ञात करना है। सॉरी, किसी संख्या के, देखो परसेंट के अनुसार चल रही है ना, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या में नहीं दी गई तो हमने अक्स मान लिया। अक्स के 28%, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा लगा दिया, का मान 35 बराबर 35 में लिख दिया। अब हमें संख्या ज्ञात करना है, तो इतना हमने कर लिया। अब आगे देखो, इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक, 7 से कट गया 4 बार, 7 से कट गया 5 बार, हो गया। अब इसको इसे काट दो, 5 से कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया, 4 से काट दो उसको पहले, देखो एक बार देखना, ये आपका 100 है ना, 4 एकम
4 और 4 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका 25 बार कट जाएगा ये 4 से। अब इसको इससे गुणा कर दो, 25 पंजो 125। जो मैंने पहले क्या इसको काट दिया डायरेक्ट, इसमें देखो बराबर का सिंबल दिया गया है ना, तो इसे हमें संख्या हमारी क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। देखो एक बार वापस बता देता हूँ, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या क्या है, संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो संख्या हमें नहीं दी गई तो हमें अक्स मान लेना है, अक्स का 28%, प्रतिशत हटाने के लिए हमने बट्टा 100 लगा दिया, बट्टा 100 लगाने के बाद 35 दी गई है, बराबर 35 हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको काटना है। तो ये 28 कट गया 7 से 4 बार और 35 कट गया 28 से 7 से 5 बार कट गया। अब इस 4 से इसको 100 को काट दिया, कितने बार कटेगा आपका 25 बार। अब आगे कोई कट नहीं रहा है तो इसको है ना इससे गुणा कर दो, 25 को 5 से गुणा करने पर आपका आ जाएगा 125। तो आपकी संख्या क्या है इसमें, आपकी संख्या हो जाएगी 125। आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको खुद को करना है। वो आपका क्वेश्चन यह रहने वाला है, आज का हमारा सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जो आपको घर पे करके बताना। आपको नेक्स्ट ये है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ आवाज़ से वगैरह कुछ हुई है समस्या तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, वह अपने साथियों के पास भी इसे शेयर कीजिए, जिससे जिस साथी को मेरी तरह, जो साथी जो मैथ नहीं आता है, मैं अपने खुद पे लेकर कह देता हूँ कि जिससे मेरी तरह किसी साथी को मैथ नहीं आता है तो उसके पास ये शेयर करिए, उससे उसकी मदद होगी इससे। और मैं आपका साथी बाबूलाल मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।